बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय होते ही घमासान मच गया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से आगे बढ़ते हुए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सीटें कम करने की कोई कोशिश ना करें। चिराग के विरोधी कह रहे हैं कि वे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें फिर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कल तक एनडीए में ऑल इज वेल नजर आ रहा था। सीट बंटवारे के पहले एनडीए के दो बड़े सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग रैलियां की और सियासी घमासान मच गया। चिराग पासवान ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि शहादाबाद में नव संकल्प रैली में किया है। इतना ही नहीं, अब इस नव संकल्प रैली के बाद जो पोस्टर जारी किया गया उसमें नव संकल्प के साथ साथ नव नेतृत्व भी लिखा हुआ है। इस नव नेतृत्व की बात को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। इधर मुजफ्फरपुर में रैली कर ये धमकी दे डाली कि उनकी सीटें कम करने की कोशिश कोई ना करे। बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं और ये बीजेपी तय करेगी कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या चिराग पासवान के नेतृत्व में। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए में बीजेपी के दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा, चाहे जो दल जितना उछल कूद कर ले। चिराग पासवान एनडीए सरकार में मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपना पद त्याग दिया है? एनडीए में बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन चिराग और कुशवाहा के रुख को देखते हुए अब लगता है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का ऐलान इतना आसान नहीं होगा।